बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ एविडेंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एविडेंस के की फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट इन इशू। अब सिर्फ वही एविडेंस कोर्ट में कंसीडर की जाएगी जो एविडेंस डायरेक्टली उस मैटर या डिस्प्यूट से रिलेट हो। अगर एक मैटर पे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, किसी से एविडेंस मांगी जा रही है, तो वो एविडेंस डायरेक्टली उस मैटर से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि मैटर एक चल रहा है, एविडेंस कोई और दी गई हो। तो एविडेंस फैक्ट इन इशू यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैटर एंड डिस्प्यूट होनी चाहिए। इररेलेवेंट एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा। सेकंड है हियर से एविडेंस नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो हियर से एविडेंस होती हैं यानी सुनी हुई, या एक बंदा कोर्ट में आके कहता है कि मैंने इस बंदे से सुना कि सी ने मर्डर किया है। हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती, इनको कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हियर से एविडेंस को कोर्ट में एक कंडीशन पे सुना जा सकता है, अब उस इंफॉर्मेशन का ओरिजिनल सोर्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सके। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैंने बी से सुना था, बी कह रहा था कि मैंने सी को देखा कि वो मर्डर कर रहा था। तो बंदा कह रहा है, अगर बी कह रहा था जिससे उस बंदे ने सुना, अगर उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, पॉसिबल है उस बंदे जो हियर से एविडेंस है उसको कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। बंदा कहेगा कि मैंने बी से सुना था, कह रहा था कि मैंने सी को देखा। कोर्ट कहेगी कि ठीक है, ये तो हमने ये बात सुन ली, अब बी को प्रोड्यूस करो जिसने एक्चुअली देखा मर्डर होते हुए। इस सिचुएशन में हियर से एविडेंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। थर्ड है बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। जो एविडेंस है वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उसको ही कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कोर्ट के सामने, वो सबमिट करने चाहिए, ना कि उनकी कॉपीज। इसी तरह एविडेंस के कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि वो एविडेंस रिलेवेंट होनी चाहिए, उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, और प्रोबेटिव वैल्यू यानी एविडेंस इस बात के लिए काफी होनी चाहिए उसके जरिए किसी भी चीज को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके, और वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। कमेंट लाजमी कर देना।